अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो आज का टॉपिक है हमारा वो हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। आज हम पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है कॉन्केव मिरर पर। पहले हम थोड़ा समझेंगे कॉन्केव मिरर होता क्या है। कॉन्केव मिरर वो मिरर होता है जिसका इनर सरफेस, जो इनर सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और जो आउटर सरफेस है वो पॉलिश्ड सरफेस होती है। और जो ये मिरर है ये कन्वर्जिंग मिरर है। ये ऑल द रेज ऑफ लाइट को जो इस पर पैरेलल पड़ती है उनको एक जगह जमा करते हैं, वो है फोकस। और पहला रूल है व्हेन a light ray propagating parallel to principal axis after reflection passes through focus ये रूल हमें कहता है कि जब एक लाइट रे प्रोपोगेटिंग चल रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसके ऊपर लाइट रे आ रही है पैरेलल टू, पैरेलल हम कहते हैं अगर ये एक लाइन सेगमेंट है इसका पैरेलल लाइन सेगमेंट अगर हम ऊपर डालेंगे वो भी पैरेलल है, नीचे डालेंगे वो भी पैरेलल है। जो इसके पैरेलल में लाइन सेगमेंट होता है उसको हम पैरेलल कहते हैं, जो इसके ऊपर या नीचे। यही यहां पर कहता है कि जब एक लाइट रे पैरेलल पड़ेगी किसके, पैरेलल टू जा रही है, पैरेलल टू किसके जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। जैसे यहां से लाइट रे जा रही है, यहां से जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, जब रिफ्लेक्शन होगी, जब मिरर पर टकराएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर टकराएगी, कॉन्केव मिरर पासेस थ्रू फोकस, फोकस से जा रही है। अगर इसी तरह यहां से भी एक रे आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। अब हमें दूसरा रूल कहता है, दूसरा रूल कहता है कि व्हेन a ray of light passes through focus after reflection becomes parallel to principal axis, parallel to principal axis। ये कहता है कि जब लाइट रे पड़ेगी, अब यहां से लाइट रे डालेंगे हम, जो पहले क्या कहते हैं फोकस से जा रही है। जब एक रे ऑफ लाइट फोकस से जा रही है, ये यहां पर हमने फोकस रखा था, अगर ये लाइट रे पहले ऐसे पड़ेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पैरेलल, जैसे यहां से ही लाइट रे आएगी, यहां से आफ्टर रिफ्लेक्शन ये यहां से जाएगी, जब यहां से लाइट रे पड़ेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन ये यहां से जाएगी।
ये हमें दूसरा रूल कहता है। तीसरा रूल हमें कहता है कि when a ray of light passes through center of curvature after reflection, it bounces back through it bounces back through center. तीसरा हमें कहता है कि जब एक लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर इस पॉइंट से जा रही है, ये लाइट रे हमें यहां से लाइट रे आई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, बोर्ड पर लाइन टेढ़ी हो सकती है थोड़ी, लेकिन आप अच्छी तरीके से कॉपी पर बनाना। अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, यहां से लाइट रे जा रही है, जब ये यहां पर रिफ्लेक्शन करेगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जब रिफ्लेक्शन करेगा ये, तो ये वापस आ जाएगी इसी पॉइंट से। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिबाउंसेस बैक थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमें चौथा रूल जो पढ़ना है, अब हम चौथा रूल पढ़ेंगे। चौथे के लिए हम नया डायग्राम बनाएंगे। चौथा रूल हमें कहता है कि चौथा रूल हमें कहता है कि when a ray of light incidents obliquely ये हमें कहता है कि अगर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेंगी पोल ऑफ द मिरर पर, लेकिन ओब्लिकली मतलब ये है मिरर, ये है प्रिंसिपल एक्सिस पोल, अगर ये ओब्लिकली पड़ेगी इस पर, ऐसे पड़ेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through force, नहीं आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फिर से ओब्लिकली वापस जाएगी, पोल पर पड़ी वापस आई, इसी तरीके से जिस तरह ऊपर से आई इसी तरीके से नीचे से भी जा रहे हैं, एंड ओबेज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई कर रही है। जैसे ये बराबर होता है इसके एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टिंग रे नॉर्मल लाइज ऑन द सेम पॉइंट, यही रूल्स ये अप्लाई कर रही है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू, गुड बाय।